अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज़ इक्वल टू ए बी सी, सी इज़ इक्वल टू ए सी ई जी, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें अब डियर स्टूडेंट दो साइडें दी हुई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मीन कि हमने ए की वैल्यू लिखनी है, ये ए की वैल्यू लिख दी, इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन आ गया, आगे हमने बी की वैल्यू लिख दी। अब इंटरसेक्शन मीन के सेम वैल्यूज़ जो दोनों में हों। अब यहाँ पे भी ए है, इधर भी ए है, ये ए इंटरसेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे, मतलब सेम वैल्यू है दोनों में। अब इसके अलावा और कोई सेम वैल्यू नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन सिर्फ ए ही होगा। अब इसने राइट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए। इट्स मीन कि पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे, देन ए की वैल्यू हमने लिखनी है। ये बी की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आ गई। अब इसमें आपने सेम वैल्यूज़ देखनी है, ये सेम वैल्यू इसमें भी ए ही है, तो ये ए हमारा इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए ये आ गया और ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, दोनों आंसर हमारे क्या सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, ये है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इधर भी दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पहले ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसमें तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है और जो सेम होंगी उनको हमने एक ही बार लिखना है। अब यहाँ पे ए बी सी ई आई ओ यू, ये हमने सबको इकट्ठा कर दिया, ये यूनियन हो गया, ए यूनियन बी ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वो क्या है, बी यूनियन ए। इट्स मीन कि हमने बी की वैल्यू पहले लिखनी है, यूनियन फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ए की वैल्यू। अब इनको फिर इकट्ठा करना है, ए बी सी ई, अब ए दो बार था लिखना, एक बार ये आगे आई ओ यू। अब ये हमने इकट्ठा कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बी यूनियन ए की, और दोनों के आंसर देख लें, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डियर स्टूडेंट्स, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चंस आप देख लें, ये आपने ऐसे सॉल्व कर, आपकी स्क्रीन पर ये रिमेनिंग पार्ट्स शो हो रहे हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 137, y इज इक्वल टू 235 एंड z इज इक्वल टू 148, देन वेरीफाई दैट। हमने इसको वेरीफाई करना है। अब इधर भी दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट z, y इंटरसेक्शन z, और राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास, और इसमें हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इट्स मीन कि हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जेड की है, हमने ये इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें कि सेम वैल्यूज़ कौन सी हैं, कोई सेम वैल्यू है, कोई वैल्यू सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट। अब यहाँ पे आगे इन दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें कोई सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू इसमें तो कुछ है ही नहीं है, खाली सेट है, तो सेम वैल्यू तो कोई भी नहीं होगी, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये ब्रैकेट में है, इंटरसेक्शन जेड। अब ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये ब्रैकेट अलग से आ गई है, इंटरसेक्शन 148, ये जेड की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इन दोनों का पहले, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करना है। जो आंसर आएगा उसको इसका जेड के साथ हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इसका इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास 3 आ रहा है, दोनों में 3 सेम है, इसके अलावा और कोई वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटरसेक्शन 148। अब इनमें सेम वैल्यूज़ देखें, कोई सेम वैल्यू है, कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, इट्स मीन कि ये एम्प्टी सेट है। अब ये देख लें और ये देख लें, दोनों आंसर हमारे सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, एस टी यू की वैल्यूज़ गिवन है, और हाँ हमें आगे जो कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जो हमने उसको वेरीफाई करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने इसको सॉल्व करना है।
ये आपके सामने सोल्यूशन शो हो रहा है कि कैसे सॉल्व है। पहले आपने ज़बानी सॉल्व करना है, फिर आपने वीडियो में देख लेना है कि क्या मैंने ठीक सॉल्व किए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लें, ये सोल्यूशन आपके सामने शो हो रही है। ओ, ई और एन की वैल्यूज़ गिवन है। इधर भी हमने कोई स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो आप ये क्वेश्चंस देख लें, आपके सामने सॉल्व हैं और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसी मेथड से ही ये सॉल्व होंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की है। जी डी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ़ यू की वैल्यू हमें गिवन है, एस ये आगे एक्स की वैल्यू गिवन है, एंड टी ये टी की वैल्यू हमें गिवन है, देन वेरीफाई दैट एस यूनियन फाई इज इक्वल टू एस। हमने प्रूव ये करना है कि एस और फाई का मतलब है एम्प्टी सेट है। फाई क्या है? फाई एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे भी, ये भी और ये भी एम्प्टी सेट आप लिखेंगे। अब यहाँ पे एस यूनियन फाई ये लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। फाई का मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट है। अब आपने यूनियन इनको इकट्ठा करना है, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे एम्प्टी सेट है, इकट्ठा करेंगे तो ए ई आई ओ यू ही आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा सेट है? एस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एस यूनियन फाई फाइंड आउट किया, तो हमारे पास आंसर एस ही है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू टी। अब टी इंटरसेक्शन है, अब टी की वैल्यू इंटरसेक्शन यू की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन इसमें सेम वैल्यूज देखनी है, ए बी सी एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है आगे। अब इसमें ज़ाहिर बात है ये सो ऑन का मतलब आगे ये ए बी सी अल्फ़ाबेट्स आगे चलते जा रहे हैं। तो इसमें का मतलब ये होगा कि एक्स इधर भी होगा तो इधर भी होगा, वाई इधर भी है तो इधर भी है, जेड इधर भी है तो इधर भी होगा। तो इसमें सेम वैल्यू यही बनती है, तो हमारे पास आंसर दोबारा टी वाला ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर टी वाला ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने प्रूव कर लिया कि टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू टी, ये प्रूव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें का थर्ड पार्ट है, एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट आ गया, आपने सबसे पहले कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का किसी भी सेट का मेथड ये होता है कि हमने उसको यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करना होता है, यू माइनस एस यू डिफरेंस एस। अब यू की वैल्यू आप लिखोगे, फिर डिफरेंस का साइन आएगा, फिर एस की वैल्यू। अब आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है जो इसमें हो और इसमें ना हो, तो वो एस का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ये एस का कम्प्लीमेंट है, ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो इस सेट में हैं और इस सेट में नहीं हैं। अब ये जो आंसर है एस कम्प्लीमेंट का, इसके और इस एस के साथ हमने जो एस की वैल्यू गिवन है ये, इसके साथ हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि सेम वैल्यू। अब देखें कि इसमें और इसमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये फाई होगा। हमने प्रूव कर लिया कि एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये जो स्टेटमेंट है टी यूनियन टी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये आपने खुद सॉल्व करनी है सेम उसी मेथड से। इसमें क्या आ गया है, यूनियन आ गया, उसमें क्या था, इंटरसेक्शन था, यूनियन में इकट्ठा करना होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, आपने खुद सॉल्व करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगे, एक्सरसाइज 1.4। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, ये हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अब ए डिफरेंस बी हमने फाइंड आउट करना है, पहले ए की वैल्यू, फिर आगे डिफरेंस, फिर आगे बी की वैल्यू। आपने ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जो इस सेट में हो और इस सेट में ना हो। अब कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस सेट में हैं और इस सेट में नहीं है? इसमें आप देख लें 1 सेम है तो ये नहीं, 7 इस सेट में है उस सेट में नहीं है, 7 हम लिखेंगे, 11 इस सेट में है उस सेट में नहीं है, 11 लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, पहले बी की वैल्यू लिखनी है फिर ए की वैल्यू लिखनी है। अब हमने इसमें देखना है कि ऐसी वैल्यूज़ जो इस सेट में हों और इस सेट में ना हों। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 5 इस सेट में है उस सेट में नहीं है, वो हमने लिख दिया। 13 इस सेट में है उस सेट में नहीं है, वो हमने लिख लिया। अब दोनों आंसर देख लें क्या सेम आए हैं, नहीं। हमने प्रूव ही ये करना है कि दोनों के आंसर सेम नहीं है। ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। अब इसका सेकंड पार्ट देख लें, ए डिफरेंस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी डिफरेंस ए, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है सेम उसी मेथड से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 इसको सॉल्व करने लगे हैं। इफ़ यू इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, एल इज़ इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है, एम इज़ इक्वल टू
एम की वैल्यूज़ गिवन है, देन ये कुछ वैल्यूज़ हमें यू एल एम की दी हुई है, देन वेरीफाई द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करनी है। पहली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी उसने दी है एल यूनियन फाई इज इक्वल टू एल, कि एल और फाई को आपस में आपने क्या करना है, यूनियन करना है। एल की वैल्यू लिखी है, यूनियन फाई की वैल्यू इकट्ठा करें तो दोबारा डेफिनेटली एल की वैल्यू बनेगी। तो ये हमने प्रूव कर लिया, एल यूनियन फाई इज इक्वल टू एल। अब इसने एम यूनियन फाई इज इक्वल टू एम, ये आपने खुद सॉल्व करना है, इसी तरह ही है सेम मेथड। अब इसलिए आप देख लें एल इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एल। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, आपने एल की वैल्यू लिखी, आगे इंटरसेक्शन यू की वैल्यू लिख ली। अब इसमें सेम वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 15, ये सारी वैल्यूज़ सेम है जो इसमें मौजूद है। तो ये आप देख लें ये दोबारा एल की वैल्यू बन रही है, ये दोबारा एल की वैल्यू बन गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एल इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एल। तो ये हमने प्रूव कर लिया, एल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे नहीं एम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एम, ये आपने खुद प्रूव कर लेने।